चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7 का अभ्यास। देख लीजिए 2 का ई। ठीक, चलिए देख लेते हैं। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते किसको है? तो मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन दोनों एक ही है। कहते किसी भी संख्या को, ठीक, 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 के घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना या करने की ही मानक रूप है। व्यक्त करने को ही मानक रूप कहते हैं या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं किसको। 3.57 जैसे, ठीक, गुणे 10 पर 3 2 5। चलिए ये हो गया। कह रहा है किसी संख्या को 1 से 10 के बीच, 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 के घात, 10 पर घात के गुणनफल, ठीक, रूप में लिखना ही या व्यक्त करना ही मानक रूप कहलाता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल दिया हुआ है 62, थोड़ा सा, चलिए देख लीजिए। पहला सवाल 62, 1 2 3 4 5 6 7। इसको लिखना किस में है? मानक रूप में। देखिए कैसे लिखते हैं। 2 अब मानक रूप हम लोग इस तरह लिखते हैं कि दशमलव हम लोग लगाते हैं 1 अंक में। ठीक, चलिए इस सवाल को रोक दीजिए, पहले समझ लीजिए मानक रूप। तो मानक रूप अगर हमको लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दे दिया है 22 26, ठीक, तो 22 26। अब मान लीजिए ये 22 26 दिया हुआ है, तो हम अगर अपने से 22 26 दे दिया है, ठीक, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि दिया 222.6। तो इसको मानक रूप में हम लोग क्या करेंगे, इस दशमलव को उठा के लेके आएंगे इधर। ठीक, दशमलव हमारा बाएं तरफ आएगा, और जब बाएं तरफ आएगा तो इसके पहले यानी 1 अंक ही होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब 1 अंक इधर हम लोग लेके आएंगे, यानी ये दशमलव इधर आया, अब इसके इधर कितना बचा? 2 2 6, तो 2 2 6। ठीक, गुणे कर दीजिए 10 पर। अब देखिए दशमलव इधर था, खिसक के गया कहाँ? इधर। तो बीच में कितना अंक है? 1 और 1 2, यानी 10 पर घात 2। ठीक, इसी तरीके से मानक रूप। अगर दशमलव इधर आया बाएं तरफ, दशमलव बाएं तरफ, तो ये प्लस होगा, लेकिन अगर दशमलव दाएं तरफ गया तो ये माइनस होगा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है 62, कर मानक रूप में लिखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा दशमलव के बाद 6 के बाद दशमलव, फिर 1 2, ठीक। अब ये हो जाएगा 6.2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7, 10 पर 7। ठीक, 10 पर 7। 1 मिनट, थोड़ा सा आंसर देख ले हम। 10 पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि दशमलव 1 अंक किसका है, तो 10 पर ये 8 होगा। ठीक, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया 0.000008। इसको कह रहा है वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस 0 दशमलव को उठा के लेके आएंगे इधर, यानी 1 अंक होना चाहिए, 0 से हमको मतलब नहीं है, दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 8.0 गुणे 10 पर कितना? 1 2 3 4 5, 10 पर 5। ठीक, कितना हो जाएगा? 10 पर 5, क्योंकि अब ये 5 है तो ये माइनस का 5 होगा, क्योंकि अब हम लोग कहाँ चले हैं? उल्टे दिशा में। ठीक, तो ये ऋणात्मक होगा।
आज समझ में। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति, ठीक, 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। चलिए तीसरा सवाल 460 करोड़। चलिए देख लेते हैं। ये मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और फिर आया करोड़, तो 460 करोड़, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 0। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें दशमलव नहीं तो 0.1 अंक पे लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 4.6 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर कितना 9। ठीक, आगे देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन। कर पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ कितना 5.98 गुणे 10 पर 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो दिया 5.98 गुणे 10 पर 22। अब सीधा से ये कर लीजिए, इस दशमलव को हटा दीजिए, 100 से भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 598 बटे 100 गुणे 10 पर 22। इसके आगे ये 598 गुणे 10 पर 22, 10 पर 2 हो जाएगा। ठीक, 598 गुणे 10 पर 22 और फिर ये चला गया ऊपर गुणे 10 पर, ये प्लस है, ऊपर जाएगा -2। ठीक, 598 गुणे 22 में से 2 गया तो 10 पर 20। ठीक, यानी 598 के पीछे कितना जीरो लगेगा, तो कितना, तो 20 500 सॉरी पूरा लिख दीजिए। 598 के आगे 20 शून्य लगेंगे या होंगे, जो भी सही लगेगा लिख लीजिएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए 6वां क्वेश्चन। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना। 1 मिनट जमा करना। 6वां क्वेश्चन। वैज्ञानिक संकेतन में, चलिए देखते हैं कैसे दिया है। 4 2 5 1 2 3 4 0। ठीक, 4.2 5 गुणे 1 2 3 4 5 6 10 पर 6। इसी में देख लीजिए सेकंड वाला 7वां डाल दीजिए। सॉरी, करा 2 करोड़ 20 लाख। चलिए